आपकी करंट सिचुएशन पे जो गाइडेंस कार्ड आ रहा है वह है वननेस का। तो वननेस में देखना मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आप जजमेंट से बाहर आए। सबसे पहले तो यहाँ पे जजमेंट जिसको रिलीज करना है वो खुद के लिए है। आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं, तो इसलिए आपकी जो करंट सिचुएशन है ना वो आपको किसी भी तरह से सर्व नहीं कर रही है। आप जिनसे भी मिल रहे हैं आपको ऐसा फील हो रहा है कि लोग बहुत अपने ईगो में हैं और आपको जज कर रहे हैं। तो फैक्ट इज़ आप अभी बहुत ज़्यादा जजमेंट की एनर्जी में हैं। तो हर चीज़ को आप ब्लैक एंड वाइट कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। कुछ चीज़ें इससे बियॉन्ड होती है। ओके, यू कांट अंडरस्टैंड दैम जस्ट लाइक दैट। तो आपसे कहा जा रहा है कि वननेस को देखें, जजमेंट से बाहर निकले। अगर आप किसी व्यक्ति से कनेक्ट हो रहे हैं, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से जुड़ रहा है, तो वहाँ कोई वननेस मौजूद है, इसलिए आप उनसे जुड़ रहे हो। वरना वो आपके एनर्जी फील्ड के अंदर एंट्री कर ही नहीं सकता है, आपके ऑरिक फील्ड के अंदर एंट्री कर ही नहीं सकता है। अगर उन लोगों के आने से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये आपके अंदर का एक शेडो साइड है जो लाइट अप हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है बताने के लिए पहली लर्निंग कि वह सेम चीज़ कहीं ना कहीं आप खुद के साथ कर रहे हो, तो वो करना बंद करें। ठीक है? या सेकेंड चीज़ कि आपने अगर वो अपने अंदर हील कर लिया है, ओके, आपको फीलिंग आती कि नहीं आपने वो पैटर्न अपने अंदर हील कर लिया है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को स्ट्रांग करें। ओके, डोंट अलाउ दिस एनर्जीज, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना आपके ऑरिक फील्ड में वो नहीं आ सकते हैं, है ना। तो अपना जो चॉइस है वो और स्ट्रांग करें। तो इसके लिए आपको जजमेंट से ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर आप उनके लिए यह जजमेंट रखते हो कि अरे ये लोग मेरे लिए टॉक्सिक है, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग बुरे हैं, इस तरह जजमेंट रख रहे हो, है ना, तो आप उनके लिए फीलिंग्स रख रहे हो। ओके, और ये नेगेटिव फीलिंग्स है। इससे हो क्या रहा है, जब भी आप इस तरह से डीप फीलिंग्स किसी के साथ रखते हो तो आप उनके साथ एनर्जी कॉर्ड्स अपनी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपकी एनर्जी फ्लो एक दूसरे के साथ चालू हो जाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ वननेस का कंसेप्ट लाएं। वननेस का कंसेप्ट लाना है मतलब ठीक है, वो भी गॉड्स चाइल्ड है, आप भी गॉड्स चाइल्ड है, उनकी काफ़ी सारी पास्ट लाइफ रही है, आपकी रही है, वह उनके लेसन्स लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप आपके लेसन्स लर्न कर रहे हैं, ग्रो करें। तो जजमेंट नहीं बनता है। अल्टीमेटली वह भी क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? एबंडेंस चाहते हैं, सच्चा प्यार चाहते हैं और पीसफुली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और आप भी यही चाहते हो, राइट? बस उनको जो तरीका उस समय सही समझ आ रहा है वो अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, और आपको जो सही समझ आ रहा है अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। तो जस्ट बी कंपैशनेट कि उनको जो ठीक लग रहा है वह कर रहे हैं, और बी कंपैशनेट विथ योर सेल्फ कि अब तक आपकी पास्ट लाइफ में आपको जो ठीक लगा आपने किया और अभी आप वही कर रहे हो। तो गोइंग फॉरवर्ड ठीक है, उनके बिलीफ सिस्टम, उनकी फ्रेम्स आपको सूट नहीं करती है, पर उनके लिए ठीक है, तो आप वहाँ हेल्थी बाउंड्रीज रख सकते हो, है ना। इस तरह से समझ के अगर आप हेल्थी बाउंड्रीज रख रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप उनसे कॉर्ड्स क्रिएट नहीं कर रहे हो, उनको भी फ्री कर रहे हो, अपने आप को भी फ्री कर रहे हो। तो अब इट्स लाइक उनके जैसी दूसरी एनर्जीज भी फिर आपके लाइफ में एंटर नहीं करेगी। इट विल स्टॉप देयर ओनली। अदरवाइज आपने उनको जबरदस्ती अगर बाहर निकाल भी दिया तो दूसरे लोग फिर इसी तरह के आपको सेम एक्सपीरियंसेस के लिए आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो कोई भी चीज़ ना हमें रूट से निकालनी होती है। जब वो रूट से निकलती है तो वो पैटर्न फिर हमारी ज़िंदगी में चलना बंद हो जाता है। ओके, तो इसलिए वननेस का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छे से समझें कि सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड चल रही है, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा है। और इन सब के बावजूद अगर आपको कोई कार्मिक एक्सपीरियंस बार बार हो रहे हैं तो वह आपके लिए रेड फ्लैग नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है कि यह बताया जा रहा है कि आपके अंदर बहुत पुराना कोई पैटर्न चलता आ रहा है, अब जिसको आपको रिलीज करना है उसका समय आ चुका है ना। और जब उसको रिलीज कर दोगे अपने अंदर से तो बाहर ये चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। ओके, तो या बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड अदर्स। जजमेंट पास करना बंद कर दीजिए, खुद के लिए भी
और दूसरों के लिए भी। ठीक है, हो सकता है कई जगह पे आपको समझ आए कि देखिए, हो सकता है आपके सीनियर्स हो जॉब में, या फिर आपके घर में आपके रिलेटिव्स हो जो आपसे एज में बड़े हो, या फिर हो सकता है कि आपकी फील्ड में कुछ लोग हो जो आपसे ज़्यादा सीनियरिटी के साथ काम कर रहे हो या बड़े पोजीशन पे काम कर रहे हो, और आप इस अपनी एबिलिटी के साथ देख पा रहे हो कि हाँ उनके अंदर कौन सा एरिया पे वो काम कर रहे हैं या कौन से एरिया पे उनको काम करना चाहिए। इट्स ओके, इट इज़ योर ब्लेस्ड विद द क्वालिटी। ठीक है, सिर्फ उनको उस चीज़ को सिर्फ ऑब्जर्व करना जजमेंट नहीं है, लेकिन उसके लिए एक राय बना के कि अरे वो इस वजह से वो कम है या आप ज़्यादा हो, या किसी वजह से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वह ज़्यादा है और आप कम हो, ये जजमेंट पास करना हो। तो इस जजमेंट से ऊपर उठिए, है ना। एवरी पर्सन इज परफेक्टली वेयर देयर सपोज टू बी। वी डोंट नो किसके कितने पास्ट लाइफ रहे हैं, किसके कितने कार्मिक लेसन रहे हैं, तो हम जज नहीं कर सकते। सो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, जब आप ये करेंगे तो ज़िंदगी में आपके एक्सपीरियंसेस फिर आप नए होना चालू होंगे। ओके, एक अननोन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि जो अननोन सुंदर है। थैंक यू for watching my videos. If you're liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.